हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का चौथा चैप्टर, जो कि लेक्चर 4 है। बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल कर दीजिए, ताकि ये सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्या प्रोटॉन आवेश प्रक्रम में भाग लेता है? क्या प्रोटॉन आवेश क्रम में भाग लेता है? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? नहीं हो जाएगा। प्रोटॉन आवेश क्रम में भाग नहीं लेता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दूसरा दूसरा क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को कुछ भाग खर्च होता है। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी है नाभिकीय ऊर्जा में, ऑप्शन सी है गतिज ऊर्जा में, ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा में हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्या है? विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? ऑप्शन ए प्रोटॉन में, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन में, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन में, ऑप्शन डी है धारा में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर इलेक्ट्रॉन में हो जाएगा। विभवांतर इलेक्ट्रॉन में धारा गति प्रदान करता है। चौथा क्वेश्चन है, सेल के भीतर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनल के बीच उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए विभवांतर, ऑप्शन बी है आवेश, ऑप्शन सी है धारा, ऑप्शन डी है प्रोटॉन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा विभवांतर। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न है, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू क्या होता है? ऑप्शन ए है जब जब चालक का ताप अचर रहता है। जब चालक का ताप अचर रहता है। ऑप्शन बी है जब चालक का ताप अचर रहता है। ऑप्शन सी है जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर अचर रहता है। ऑप्शन डी है जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर अचर रहता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा जब चालक का ताप अचर रहता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या है? शुष्क कागज की प्रतिरोधकता है। शुष्क कागज की प्रतिरोधकता क्या है? ऑप्शन ए 10 के पावर 14 ओम मीटर, ऑप्शन बी है 10 के पावर 15 ओम मीटर, ऑप्शन सी है 10 के पावर 12 ओम मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही है। 10 के पावर 12 ओम मीटर होता है। सातवां प्रश्न है, संचायक बैटरियों में संचार बैटरियों के पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं? संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं? ऑप्शन ए में क्या? नहीं, ऑप्शन बी है हाँ, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हाँ, ये पुनः आवेशित हो सकता है। ये भी वीवीआई प्रश्न है, इसको आप अच्छे से याद रखिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। आठवां प्रश्न है, जब एक ए धारा एक भी विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उपयुक्त ऊर्जा क्या होता है? जब एक धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होता है तो उपयुक्त ऊर्जा क्या होता है? ऑप्शन ए 1 वाट, ऑप्शन बी है 2 वाट, ऑप्शन सी है 8 वाट, ऑप्शन डी है 4 वाट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 वाट हो जाएगा। इसको भी वीवीआई क्वेश्चन में ले लीजिए, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से अपने नोट पैड में नोट कीजिए और उसको याद कीजिए सुबह के सुबह। 9वां क्वेश्चन है, 1 वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है? ऑप्शन ए 3600 जूल, ऑप्शन बी है 36,000 जूल, ऑप्शन बी है 3,60,000 जूल, ऑप्शन सी है 3,60,00,000 जूल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 36,000 जूल हो जाएगा, 3600 जूल हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल बिल्कुल सही है। 10वां प्रश्न क्या है? खनिज अम्लों के जलीय विलयन में विद्युत के चालक होते हैं, अतः इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन में क्या है? विद्युत अपघट्य कहा जाता है, ऑप्शन बी है चालक कहा जाता है, ऑप्शन बी है अचालक कहा जाता है, ऑप्शन डी है विद्युत अपघटन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विद्युत अपघट्य है, इसे विद्युत अपघट्य कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या है? लेड सल्फ्यूरिक अम्ल में सेल का उपयोग होता है। लेड सल्फ्यूरिक अम्ल में सेल का उपयोग क्या होता है? ऑप्शन ए में ऑटोमोबाइल में, ऑप्शन बी है औद्योगिक कार्यों में, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो लेड सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑटोमोबाइल और औद्योगिक दोनों में कार्य होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 12 नंबर, जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है क्या हो जाता है? धन आवेशित हो जाता है, ऑप्शन बी है ऋण आवेशित हो जाता है, ऑप्शन सी है किसी पर कोई आवेश नहीं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋण आवेशित हो जाता है और जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो धन आवेशित हो जाता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से एग्जाम लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाए वे कहलाते हैं। जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विद्युत चालक, ऑप्शन बी है विद्युत रोधी, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विद्युत रोधी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, किसी स्रोत के सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति क्या है? किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट मीटर सेल, वोल्टीय सेल, ऑप्शन बी है सूखा सेल, ऑप्शन बी है संचायक सेल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वोल्टीय सेल हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या है? ओम के नियम में अचर राशि क्या है? ओम के नियम में अचर राशि क्या है? ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी है ताप, ऑप्शन सी है धारा, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका ताप सही बिल्कुल सही उत्तर है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख क्या होता है? ऑप्शन ए सरल रेखा, ऑप्शन बी वक्र रेखा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरल रेखा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या है? आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन ए एन आर, ऑप्शन बी है एन बाई आर, ऑप्शन सी है आर बाई एन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एन बाई आर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है 18 नंबर, हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह धारा क्या है? ऑप्शन ए में है 220 वोल्ट पर दृष्टि धारा होती है। ऑप्शन बी है 12 वोल्ट पर दृष्टि धारा होती है। ऑप्शन सी है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। ऑप्शन डी है 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। जैसे उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, आर प्रतिरोध के एक तार को 10 भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, संयोग प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन ए है 0.1 आर, ऑप्शन बी है 0.01 आर, ऑप्शन सी है 1.0 आर, ऑप्शन डी है 100 आर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 0.0 आर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। 20वां प्रश्न है, एक आर प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए nr, ऑप्शन बी है r/n, ऑप्शन सी है n/r, ऑप्शन डी है r/n²। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये भी वीवीआई प्रश्न, इसे याद रखिए। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 0.012 एक प्रतिरोध 1 K2 के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो संयोग का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 100 ऑप्शन ए 100 ओम, ऑप्शन बी है 10 ओम, ऑप्शन सी है 1 ओम और ऑप्शन डी है 0.01 ओम से कम। इसका सही उत्तर क्या होगा? 0.01 ओम से कम हो जाएगा। 22वां प्रश्न क्या देखिए, 22वां प्रश्न है, दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं, पहला दूसरे तार से दुगुना मोटा है, तो दोनों तारों का प्रतिरोधकता का अनुपात क्या होगा? दो गुना है तो इसका क्या अनुपात होगा? 1.4 का अनुपात हो जाएगा। ये भी काफी वीवीआई प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेलनाकार पात्र में पारे के स्तंभ का प्रतिरोध R है। जब उसी पारे को दुगुनी त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्र में डाला जाता है, तो अब पारे के स्तंभ का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में R/2 होगा, ऑप्शन बी में R/4 होगा, ऑप्शन सी में R/8 होगा, ऑप्शन डी में R/16 हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? R/16 है। अगला प्रश्न क्या है, 200 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 एमसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? ऑप्शन ए में क्या 40 जूल, ऑप्शन बी है 4 जूल, ऑप्शन सी है 1 जूल, ऑप्शन डी है 2 जूल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 जूल हो जाएगा। ये भी वीवीआई प्रश्न है, इसको याद रखिए। 25वां प्रश्न क्या है, यदि एक तार में 2 मिनट में 48 सी आवेश प्रवाहित हो तो तार में विद्युत धारा का मान क्या होगा? तार में विद्युत धारा का मान क्या होगा? ऑप्शन ए में 96, ऑप्शन बी है 24 है, ऑप्शन सी है 4 है और ऑप्शन डी है 0.4 है। इसका सही उत्तर क्या होगा? 0.4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 26 नंबर प्रश्न है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो तंतु में से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 1C, ऑप्शन बी है 60C, ऑप्शन सी है 6C, ऑप्शन डी है 10C। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है 10C हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, किसी प्रतिरोध के सिरों में 12 वोल्ट की बैटरी को संचालित करने में परिपथ में 0.41 विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोधकता का प्रतिरोध हो जाएगा। प्रतिरोधकता का प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन ए में 6 ओम, ऑप्शन बी है 3 ओम, ऑप्शन सी है 9 ओम, ऑप्शन डी है 30 ओम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 30 ओम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक विद्युत बल्ब के तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा? उसका मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में 0.02 हो जाएगा, ऑप्शन बी है 0.2 होगा, ऑप्शन सी है 2 हो जाएगा, ऑप्शन डी है 55 हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.2 होगा। ये भी काफी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिए अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा? उसका मान क्या होगा? ऑप्शन ए 4 होगा, ऑप्शन बी है 40 होगा, ऑप्शन सी है 2.5 हो जाएगा, ऑप्शन डी है 25 हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? ऑप्शन ए में VI, ऑप्शन बी है V²R, ऑप्शन सी है V/R और ऑप्शन डी है V²R। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा V²R होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये वीवीआई प्रश्न है, इसको अच्छे से याद रखिए। चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? ऑप्शन ए में जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन बी है VA, ऑप्शन सी है A² ओम, ऑप्शन डी है 2² ओम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2² ओम हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगुनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगा? उसमें उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगा चौगुनी हो जाएगा। चौगुनी हो जाएगा। ऑप्शन क्या है? बी है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का आधा कर दिया जाए तो उसका उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? आधा है तो उसका क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। दुगुनी हो जाएगा। ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये भी काफी वीवीआई प्रश्न है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में धारा, ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी है प्रतिरोध और ऑप्शन डी है शक्ति। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रतिरोध हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? ऑप्शन ए जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन बी है V है, ऑप्शन सी है A² ओम और ऑप्शन डी क्या है? V2 ओम है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? V2 ओम हो जाएगा। ये भी काफी वीवीआई प्रश्न है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? ऑप्शन ए में क्या है? नाइक्रोम, ऑप्शन बी है टंगस्टन, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है जास्ता। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइक्रोम।
ये भी काफ़ी नाइक्रोम हो जाएगा, नाइक्रोम। तो काफ़ी अच्छे से याद कीजिए, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी वीवीआई है। तो आप सभी क्वेश्चन को अपने नोट में नोट कीजिए और सभी को याद कीजिए। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।